नून के कायद नवाज शरीफ का आइंदा हफ्ते से सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। नवाज शरीफ सबसे पहले मानसहरा में जलसे आम से खिताब करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का दीगर सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातों का शेड्यूल भी तय किया जा रहा है। नवाज शरीफ 10 नवंबर के बाद मुल्क भर में दौरों का आगाज करेंगे। मुल्क में महंगाई आसमान को छू रही है। हमारा मुल्क इस वक्त बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा मुश्किल हालात का डट कर मुकाबला किया। मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की लहर तशवीशनाक है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। ये मुल्क शहदा के कुर्बानियों की वजह से ही बना था। डेंगू मच्छर के डंक मजीद तेज। लाहौर में 24 घंटों के दौरान मजीद 107 मरीज रिपोर्ट। सूबे भर में 213 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। शहर के हस्पतालों में डेंगू के 68 मरीज ज़ेर इलाज। डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। आलूदगी का बाइस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। धुआं छोड़ने वाली 3,993 गाड़ियां मुख्तलिफ थानों में बंद। 10,515 गाड़ियों को चालान टिकट्स जारी किए गए। CTO का कहना है कि रेत, मिट्टी और धुआं वाली गाड़ियां माहौलियाती आलूदगी का बाइस बन रही हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशिया की सप्लाई बदस्तूर मुतासिर। चीनी, दाल माश, दाल मसूर, काले चने गायब। शहरी सस्ती अशिया के हसूल के लिए ख्वार। शहरी कहते हैं कभी आटा नहीं मिलता तो कभी चीनी नहीं। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। ब्रायलर बदस्तूर गरीब की पहुंच से बाहर। मुर्गी का गोश्त 12 रुपये सस्ता फी किलो, कीमत 458 रुपये हो गई। फार्मी अंडे 329 रुपये फी दर्जन मुकर्रर। मार्केट में सब्जियों और फलों की मनमाने दामों फरोख्त जारी। प्याज 130, टमाटर 220, लहसुन 600, अदरक 700 रुपये किलो तक फरोख्त। टिंडे 180, मेथी 160, शलजम 130 रुपये किलो में दस्तयाब। अनार 900, अंगूर 500, पपीता 350 से 340 रुपये किलो फरोख्त। खजूर 650, जापानी फल 250, अमरूद 200 रुपये फी किलो में दस्तयाब। अवामी रिक्शा यूनियन के ज़ेरे एहतमाम फ़लस्तीनी मुसलमानों से इज़हार यकजहती। इसराइली वहशियाना जंगी जनून के खिलाफ नासिर बाग से रीगल चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। अवामी रिक्शा यूनियन के चेयरमैन ने रैली की क़यादत की और कहा कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा फ़ौज और फ़लस्तीन के साथ है। रैली में रिक्शा ड्राइवरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। वन विंडो सेंटर के लिए ऑपरेशनल रिव्यू कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी कायम। वन विंडो सेंटर में अराज़ी इंतकाल, नक्शा पास करने और माहौलियात के NOC की सहूलत मैसर होगी। वन विंडो सेंटर पर ऑपरेशन 5 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत वन विंडो ऑपरेशन के क़याम से मुतालिक इजलास। सरमायाकारों और सनतकारों के लिए वन रूफ वन स्टॉप सोल्यूशन पर तजावीज़ का जायज़ा। पैडमिक और पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन वन विंडो ऑपरेशन सेंटर में सर्विसेज फराहम करेंगे। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में इंतजामिया की मुबैना गफलत। मेंटल हस्पताल में ज़ेर इलाज 33 साला शख्स ने खुदकुशी कर ली। नियाज अहमद ने बेड की चादर से दरवाजे के जंगले से बांधकर फंदा लिया। मनशियात के आदी 33 साला नियाज को 3 रोज़ कबल हस्पताल मुंतकिल किया गया था। इंतजामिया की जानिब से वार्ड में कोई हिफाजती इंतजामात मौजूद नहीं थे। लाहौर न्यूज़ की खबर पर एक्शन। महकमा सेहत ने वाक़े की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 3 दिन में अपनी तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ 7,135 गैर कानूनी अफगान शहरी वतन वापस रवाना हुए। मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी अफराद के लिए आर्जी ट्रांसिट कैंप्स कायम किए गए। 1 नवंबर से अब तक कुल 1,82,000 से ज़ायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी।
آئی جی پنجاب پولیس شہداء کے اہل خانہ کی ویلفیئر کے لیے سرگرم عمل ہے۔ شہید ہیڈ کانسٹیبل مظہر اقبال کے اہل خانہ کو 1,35,00,000 روپے مالیت کا گھر دے دیا۔ مظہر اقبال نے رماسال دہشت گردوں کے حملے میں جام شہادت نوش کیا تھا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ڈی پی او شیخوپورہ زاہد نواز مروت اور ان کی ٹیم کی ملاقات کی۔ ضلع پولیس کی کارکردگی کے بارے میں بریفنگ دی۔ آئی جی پنجاب نے شیخوپورہ پولیس کی کارکردگی کو سراہا۔ رائمنڈ تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ رکھتے انگیز دعا کے ساتھ اختتام پذیر۔ تبلیغی اجتماع کے پہلے مرحلے میں 5 لاکھ افراد شریک ہوئے۔ رائمنڈ کو آنے والے تمام راستے کھول دیے گئے۔ شرکاء کے لیے رائمنڈ سے کراچی تک گرین لائن ٹرین خصوصی طور پر چلائی گئی۔ تبلیغی اجتماع کے دوسرے مرحلے کا آغاز 9 نومبر کو ہوگا۔